नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 25वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए क्षेत्र है श्रवण, वाचन एवं लेखन। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए अपेक्षित जो कौशल्य है वह है छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ काव्य वाचन करेंगे। इसके साथ साथ छात्र गीत काव्य विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ छात्र गीत काव्य विधा समझकर पढ़ेंगे और उसका रसस्वादन करेंगे। तो आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित काव्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करवाएंगे। विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। काव्य की विशेषता वे बता सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। उदाहरण 1 जो है उसमें इस प्रकार है। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाए। तो अध्यापक उदाहरणों द्वारा गीत इस काव्य की विधा समझाएंगे। इसके साथ साथ अध्यापक और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण 2 जो है वह है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। तो ये जो काव्य है यह 2 उदाहरण यहाँ दिए है। ये जो काव्य की जो विशेषता है, काव्य की विशेषता यह है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें देश के हित के लिए प्रेरित रहना है यह बताया है। भारत भूमि के कल्याण के लिए हमें सब कुछ कार्यरत करना है, हम सबको कार्यरत रहना है। इसके साथ साथ हर एक के मन में नया उमंग जगाना है। देश के कल्याण के हेतु हमें अपना तन मन सर्वस्व समर्पित करना है। तो अध्यापक इस तरह उदाहरण 1 और उदाहरण 2 से गीत काव्य के संबंध में अधिक जानकारी देंगे, उनसे चर्चा करेंगे और निम्नलिखित कृतियां करवाएंगे। तो गीत 1 और गीत 2 इसकी हमने विशेषता देख ली। प्रस्तुत गीत से हमें राष्ट्रप्रेम झलकता है। इसके साथ साथ हमें अपने देश के लिए तन मन से देश की सेवा करनी चाहिए। तो इन पर आधारित जो कृतियां है वह पहली कृति है लिखी। उसमें चेतना जगाए पहला है, इसके वंदन हित और दूसरा है इसके अभिनंदन हित। तो इसके वंदन हित भारत भूमि के वंदन हित और इसके अभिनंदन हित राष्ट्रदेव के। दूसरी जो कृति है वह है कवि समर्पित करना चाहते हैं। तो इसके उत्तर इस प्रकार है, कवि समर्पित करना चाहते, एक तन तो दूसरा मन। तीसरी जो कृति है, दोनों ही काव्यांश में निहिम समानता। तो दोनों ही काव्यांश में निहिम समानता जो है वह है राष्ट्रप्रेम। मेरा भारत देश, इस पर अपने विचार लिखिए। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी भारत एक है। आज भारत ने विज्ञान और तंत्रज्ञान के बदौलत विश्व में एक नया अलग छवि निर्माण की है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति आज भी पूरे विश्व में महान है। इन सभी मुद्दों के कारण आज मेरा भारत देश महान है। आओ सक्षम बने। उसमें
यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, अध्यापक काव्यांश को उचित आरोह अवरोह के साथ गाने के लिए कहेंगे। छात्रों को ये काव्यांश जो है ये उचित आरोह अवरोह के साथ गाना है। इसके साथ साथ काव्यांश के भाव, निहिम भाव को स्पष्ट करेंगे, विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। तो ये जो काव्यांश है इसे हमें आरोह अवरोह के साथ गाना है। यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पर आधारित जो कृति जो है उसमें पहली जो कृति है पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो यह हर विराम है, यह हर एक विराम है, यह हर एक विराम है और जीवन महासंग्राम है। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो इसमें यह हर एक विराम है और जीवन महासंग्राम है। दूसरी जो कृति है, कवि यह चाहते हैं और कवि यह नहीं चाहते। तो कवि यह चाहते हैं कि तिल तिल मिटना और कवि यह नहीं चाहते कि दया की भीख मांगना। इसके साथ अभिव्यक्ति हमें करनी है। तो अभिव्यक्ति में जीवन महासंग्राम है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार हमें लिखने हैं। तो बच्चों, आज मानव ने जो कामयाबी हासिल की है वह उन्हें यूं ही नहीं मिली है। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमें अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो पग पग हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन में हर वक्त चुनौती का स्वीकार करना वही कामयाब करता है, वही कामयाब होता है। अपने जीवन में जो हर वक्त चुनौतियों का स्वीकार करता है वही अपने जीवन में कामयाब होता है। इसीलिए हमारे जीवन को महासंग्राम कहा है। आओ सृजन करें, जीत के लिए संघर्ष अटल है। इस विषय पर गीत लिखने का प्रयास कीजिए। तो छात्रों को एक गीत लिखना है किस विषय पर? जीत के लिए संघर्ष अटल है। हमारा जीवन हमें तो जीना है, जीत हासिल करना है, तो जीत के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। इस पर काव्य लिखना है। पूरक साहित्यम स्रोत है कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की विपत्तियों से रक्षा कर यह कविता कंठस्थ कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 25वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।